नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को समझने में है। यदि अपने जैसा इंसान तलाशने जाएंगे तब तो अकेले ही रह जाएंगे। सचमुच हमारी मन की ये चाहना होती है कि मैं अपने जैसे लोगों के साथ ही उठूं, बैठूं, खाऊं, पीऊं या फिर मतलब जो मुझसे बेहतर हैं उनके साथ। लेकिन क्या ये संभव है कि हमारी ये इच्छा पूरी हो कि हमारी जैसी सोच रखने वाले लोग ही हमें मिलें? ज़रूरी नहीं है मित्रों। दो भाई बहन भी या दो भाई भाई भी या वो जुड़वा ही क्यों ना हो, आप उनके व्यवहार में, विचार में अंतर देख पाते होंगे। तो ये संभव ही नहीं है कि दो लोग एक जैसे विचारों के हों। इसीलिए रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को स्वीकार करें और एक दूसरे की असमानताओं को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ें। तभी हम जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो आइए हम रिश्तों को खूबसूरती के साथ समझते हुए, निभाते हुए और साथ ही साथ उनमें मिठास घोलते हुए जीवन में आगे बढ़ने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। गौतम बुद्ध। साथियों, हम कहते हैं कि विचार अपने आप आता है और उन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन संकल्प बनाया भी जा सकता है और विकसित किया भी जा सकता है, और इसी में हमारा बेहतर भविष्य निहित है। जब मैं यह सोचना शुरू करता हूँ कि मैं एक सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो सकारात्मक विचारों की एक श्रृंखला चलती है और मैं सफलता का सितारा बन जाता हूँ। मित्रों, कहते हैं शब्द भी भोजन के समान है। यदि आप उसे स्वयं स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो औरों को भी ना परोसिए। सचमुच हम जानते हैं कि हम कैसा शब्द सुनना चाहते हैं, कौन से शब्द हमें अच्छे लगते हैं। तो जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वही चीज़ें औरों को भी अच्छी लगती होंगी, और जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती वही चीज़ें दूसरों को भी अच्छी नहीं लगती होंगी। बस इतना सा ख्याल यदि हम रख लें तो सचमुच ये जो शब्द रूपी भोजन है वो भोजन औरों को परोसना हमें आ जाएगा, और जब औरों को हम अच्छे अच्छे शब्द रूपी भोजन परोसेंगे तो हमें भी अच्छा अच्छा भोजन प्राप्त होगा, और जब अच्छा भोजन खाएंगे तो हमारा तन और मन दोनों संपूर्ण स्वस्थ रहेगा। तो आप तन और मन दोनों से ही संपूर्ण स्वस्थ रहें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, हम जो अभी बात कर रहे हैं वो डायबिटीज़ और अन्य लाइफस्टाइल जो जनित बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, एसिडिटी है, अस्थमा है, पेट की बीमारियां, तो उनके लिए भी बहुत ही उपयुक्त है जो भोजन की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। और इसमें जैसे लंच की हमने बात की, ये हमेशा देखें, लंच हमेशा जब ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर या फ्रूट्स खाना है तो आप सोल कॉन्शियस स्थिति में खाएं, अपने को आत्मा समझ के भोजन अपने शरीर को दे रहे हैं आप, इस फीलिंग में, और साइलेंस में खाना खाएं। जैसे आपने लंच कर लिया, लंच करने के बाद आप 5 मिनट वहाँ बैठें, ब्रेकफास्ट करने के बाद 5 मिनट बैठें, तुरंत उठ के नहीं चलना चाहिए। और फिर जैसे आप फिर ब्रेकफास्ट, लंच के 2 घंटे बाद लगभग आप फ्रूट्स ले लें, एक हेल्पिंग ऑफ फ्रूट्स, जो भी सीजन का फ्रूट है, 300-400 ग्राम लगभग फ्रूट, यूजुअली वाटर कंटेनिंग फ्रूट, पपीता जैसे है या खरबूजा है या तरबूज है, इस तरह के फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में। अगर और कुछ नहीं तो सेब भी दोबारा ले सकते हैं। और उसके बाद चपाती और सब्जी, एक या 2 चपाती, वही गेहूँ चने की बनी रोटी, और साथ में एक सब्जी, घिया, तोरी, टिंडा या जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, परवल वगैरह जो भी आते हैं, उनकी सब्जी बना करके ले सकते हैं। दोस्तों, ये आपका डिनर हो गया। इसमें भी आपको 5 मिनट बैठना है और फिर आराम से आप एक्टिविटी कर सकते हैं। और उसके बाद, इसके पहले, डिनर के पहले आप हो आधा घंटा इवनिंग स्ट्रोल जरूर कर लें। सुबह हमने 45 मिनट से इवनिंग ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक की थी, और शाम को सोल कॉन्शियस स्थिति में इवनिंग वॉक कर लें दोस्तों। और रात को सोने के पहले 1 कप दूध पी लें तो बहुत अच्छा है, जिससे आपके अंदर सेरोटोनिन होता है, नींद अच्छी है, नींद की क्वालिटी अच्छी होगी। तो इस तरह की आपकी अगर दिनचर्या आप करते हैं तो आपकी बहुत अच्छा। और सोने के पहले आप जरूर याद रखें, अगर आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऐसी कोई बीमारी है, तो सोने के बाद लेटर लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी बीमारियाँ, स्ट्रेस इनमें ग्रेट रोल है, स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। आपकी दिनचर्या में जो भी कुछ गलत हुआ है, आप सुबह से लेकर रात तक वो आप लिख दें लेटर में, परमात्मा के नाम लेटर लिखें, सारी बातें आप एक्सप्लेन कर दें और साइन करके परमात्मा को सरेंडर कर दें, फिर डस्ट फाड़ के डस्टबिन डाल दें।
तो आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ओम शांति। मित्रों, द्वादश ज्योतिर्लिंगमों में परमात्मा के नाम, रूप, देश, काल, उनके कर्तव्य, इन सभी से हम अवगत होते चल रहे हैं, जिनकी जानकारी और कहीं प्राप्त हमें नहीं होती। परमात्मा जो हमारे हृदय के सबसे करीब हैं, वो हैं कौन, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इन सब का आध्यात्मिक भाव, रहस्य इन द्वादश ज्योतिर्लिंगमों के माध्यम से हमें प्राप्त होता चल रहा है और सचमुच हम हृदय से प्रसन्न होते चल रहे हैं और एक अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की हमारी स्थिति बन गई है। सचमुच ये द्वादश ज्योतिर्लिंगम अपने आप में सचमुच बहुत गहन मर्म लिए हुए हैं, रहस्य लिए हुए हैं आध्यात्म के। आइए आज आपको लिए चलते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की ओर, जो कि तमिलनाडु में रामनाथपुरम में स्थित है। जैसे उत्तर में काशी का महत्व है, वैसे ही दक्षिण में रामेश्वरम का महत्व है। आइए जानते हैं इसके पीछे के सुंदर आध्यात्मिक रहस्य को। रामेश्वरम हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य तमिलनाडु में पाम्बन द्वीप पर स्थित है। किंवदंती कहती है कि राम ने लंका जाने से पहले इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा की, ताकि रावण को मारने की शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। वो निराकार है, मनुष्य आत्माओं का कल्याण करने के लिए, उनकी जन्म जन्म की भक्ति का फल देने के लिए, उनके प्यार का रिटर्न देने के लिए वो कलयुग के अंत में इस धरा पर आते हैं। हमने देखा है कि रावण उन 5 विकारों का प्रतीक है जो मानव आत्मा को प्रभावित करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ने हजारों वर्षों से मनुष्य के लिए समस्याएं खड़ी की हैं। शिव परमात्मा कहते हैं कि फिर से शक्तिशाली बनने का एक ही तरीका है, उनके दिव्य ज्ञान को रोज सुने और उन्हें उनके मूल प्रकाश बिंदु रूप में याद करें। उनके गुणों की बहुत सारी महिमा सभी करते आए हैं। वो ज्ञान के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, पतित पावन हैं, सर्वशक्तिवान हैं, दुख हरता हैं, सबके कल्याणकारी हैं, पाप कटेश्वर हैं, मुक्तेश्वर हैं। 1000 नाम है शिव के, सारे गुणवाचक नाम हैं। तो किसी भी सत्ता की महिमा तब तक नहीं होती जब तक उसने वे महान कार्य न किए हों। हम में से हर कोई एक आत्मा है जो हमारे पहले जन्म में एक देवता की तरह रहती थी। जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरने के बाद हम मनुष्य बन गए हैं और फिर से देवता बनने का एकमात्र तरीका शिव परमात्मा को उनके मूल बिंदु रूप में याद करना है। आइए शिव से फिर से जुड़ें और इस शिवरात्रि को हमेशा के लिए यादगार बना दें। मित्रों, एक समझदार व्यक्ति कभी भी किसी से बदला लेने की इच्छा या कामना नहीं रखता। वो लोगों के अच्छे या बुरे कर्म को उन्हीं के ऊपर छोड़ देता है, क्योंकि अच्छे कर्म अच्छा परिणाम उन्हें देंगे, बुरे कर्म भी बुरा परिणाम उन्हें ही देंगे। तो समझदार व्यक्ति इस ऊहापोह या उलझन में नहीं रहता कि ये ऐसा क्यों करता है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, या ऐसा कर रहा है तो इसका ये परिणाम इसे मिलना चाहिए, ईश्वर इसके साथ ये करे ये करे ये करे। नहीं, एक समझदार व्यक्ति हमेशा ही अच्छे कर्म करता चलता है, श्रेष्ठ कर्म करता चलता है और जीवन में अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ता चलता है, सबको उनके कर्मों के ऊपर छोड़कर, क्योंकि वो जानता है कि जो जैसा करेगा वैसा उसे ही आज नहीं तो कल मिलेगा। ये सुंदर समझ मित्रों आध्यात्म हमें प्रदान करता है और यही आध्यात्मिक सीख समझ ब्रह्मा कुमारी सभी को प्रदान कर रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। परमात्मा शिव पुनः अवतरित होकर सत्य धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश कर रहे हैं। इसके यादगार में ही हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। यही संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए महाशिवरात्रि पर्व पर ब्रह्मा कुमारीज हाथरस नगर द्वारा शिव दर्शन यात्रा एवं सम्मेलन का आयोजन किया गया।
सर्वप्रथम शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ हाथरस के आनंदपुरी कॉलोनी से हुआ, जो शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए हरपाल नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी केंद्र पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में सत्युगी महाराजा और महारानी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की सुंदर झांकी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित इगलास की एसडीएम महिमा राजपूत द्वारा शिव ध्वजारोहण किया गया। उन्होंने स्थानीय ब्रह्मा कुमारी केंद्र प्रभारी बी की हेमलता दीदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी और मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में बी के हेमलता दीदी ने मुख्य अतिथि को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया। बी के भाई बहनें समेत अनेक नगरवासियों ने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया। मित्रों, कहते हैं जो दूसरों को इज्जत देता है वो स्वयं ही इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही देता है जो उसके पास होता है। अब हम देखते चलें कि हम दूसरों को क्या देते हैं। हमारे पास मित्रों अच्छाइयों का खजाना होना चाहिए। हम दूसरों को खुशी देते चलें, प्रेम देते चलें, सम्मान देते चलें, सहयोग देते चलें। ये देना वास्तव में वो देना है जो देना नहीं, लेना ही लेना है। जब हम ये चीज़ें दूसरों को प्रदान करते हैं तो वही चीज़ें फिर कई गुना होकर हमें भी प्राप्त होती हैं। और इसके विपरीत यदि हम दूसरों को घृणा दे रहे हैं, नफ़रत दे रहे हैं, दूसरों का अपकार कर रहे हैं, तो विचार करें कि हमारे अंदर क्या है और दूसरों से भी हमें क्या प्राप्त होगा। गहराई से आज इस पर विचार कीजिएगा और वही दीजिएगा जो हम दूसरों से प्राप्त करना चाहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब खूबियों की खान हैं और आज सारे दिन अपनी जो सुंदर खूबियां हैं, विशेषताएं हैं, वही दूसरों को प्रदान करेंगे। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के